अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहफ़तुल मुमिनि अल मौत औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम। हर नफ्स ने मौत का ज़ायका चखना है। बाज़ लोगों का गलत ख्याल है कि हम मर जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। मौत मिटाने के लिए नहीं। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने लिखा है कि मौत नाम है एक जहान से दूसरे जहान के अंदर मुंतकिल होने का। उलमा ने लिखा है कि इंसान अज़ली तो नहीं है, लेकिन जब वजूद के अंदर आ गया तो अब ये इंसान अबदी है। अज़ली किसको कहते हैं? जो हमेशा से हो और हमेशा रहे। यह हमेशा से नहीं है। हाँ, जब वजूद के अंदर आ गया तो अब इसने रहना हमेशा है, लेकिन हमेशा इसने इस जहान में नहीं रहना। यहां पर आने से पहले किसी और जहान के अंदर था, जिस जहान का नाम आलमे अरवाह था। फिर वहां से माँ बाप के असलाब के अंदर आ गया, फिर वहां से माँ के पेट के अंदर आ गया, फिर वहां से इस दुनिया के पेट के अंदर आ गया। इस दुनिया से इसने कब्र के पेट के अंदर जाना है, जबकि इसकी रूह आलम बरज़ख के अंदर होगी। वहां पर भी इसने हमेशा नहीं रहना। वहां से आगे मैदान महशर है। मैदान महशर से आगे पुल सिरात का सफर इसने तय करना है। सफर तय कर लिया, अबूर कर लिया पुल सिरात को, तो जन्नत इसका ठिकाना है। और अगर पुल सिरात वाले सफर को तय न कर सका तो फिर जहन्नुम इसका ठिकाना होगा। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। फिर जिस वक़्त तक सज़ा भुगत नहीं लेता अपने गुनाहों की, उस वक़्त तक जहन्नुम से निकल नहीं सकेगा, इल्ला ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी आदमी पर रहम फरमा दे। तो इसलिए मैं बात ये कर रहा था कि मौत मिटने का नाम नहीं है। मौत नाम है एक जहान से दूसरे जहान के अंदर मुंतकिल होने का। एक जहान से दूसरे जहान के अंदर मुंतकिल होने का। इसलिए जब मिटना नहीं है, एक जहान से दूसरे जहान के अंदर मुंतकिल होना है, तो उसके लिए हमें हर वक्त तैयार रहना है। आज अगर हम अपने घर से बाहर कहीं जाते हैं 2-4 दिन के लिए, 2-4 माह के लिए, 2-4 सालों के लिए, तो वहां रहने के लिए तैयारी करके जाते हैं। अपने साथ असबाब लेकर जाते हैं, वो एटीएम कार्ड की शक्ल के अंदर हो या नगद रुपए की शक्ल के अंदर हो, डॉलर की शक्ल के अंदर हो, किसी भी शक्ल के अंदर हो, कि वहां पर जितना अर्सा हमने रहना है वहां रहने का नज़म करके जाते हैं। बगैर नज़म के नहीं जाते। तो जब हमने इस जहान से अगले जहान के अंदर मुंतकिल होना है, तो उसके लिए भी हमने नज़म करके जाना है। बगैर नज़म के जाएंगे तो सवाए जिल्लत और रुसवाई के कुछ हासिल नहीं होगा। जैसे बगैर अगर जेब के अंदर कुछ लिए यहां से दूसरे शहर के अंदर चले जाएं, तो हमें ना किसी ने खाना देना है, ना किसी ने ठिकाना देना है। लेकिन अगर कैश मौजूद है तो फिर होटल भी हमारे हैं,
रेस्टोरेंट भी हमारे हैं, हर तरह की नेमतें वो सारी की सारी हमारी हैं। इसी वजह से इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा, कि ये दुनिया आखिरत की खेती है। आज जो बोगे उसी का फल तुम्हें मिल जाएगा कल। कांटे बोगे तो कांटे मिलेंगे, जो जहन्नुम की आग की शक्ल के अंदर, सांप और बिच्छू की शक्ल के अंदर होंगे। और अगर नेकी और भलाई के बीज लगाए हैं, बीज बोए हैं, तो फिर वहां पर जन्नत के बागात होंगे, जन्नत के महल्लात होंगे, हौज़े कौसर से पानी मिलेगा, जो इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के जरिए से अपने उम्मतियों को तकसीम फरमा रहे होंगे। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत तोहफा है, तोहफतुल मोमिनी अल मौत। तोहफा हमेशा खुशी से कबूल किया जाता है। कोई किसी को गिफ्ट कर दे, कोई हदिया दे दे, तोहफा दे दे, तो लेने वाला खुशी से लिया करता है। इसी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहादु तहाबु, एक दूसरे को हदिया दिया करो, तोहफे दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के लिए मौत तोहफा है, तो मोमिन को चाहिए कि इस तोहफे को खुशी से कबूल करे। क्यों? यही तोहफा, यही गिफ्ट, यही हदिया जन्नत के हुसूल का जरिया है। यही गिफ्ट जन्नत के इनामात का जरिया है, जन्नत के महल्लात के अंदर पहुंचने का जरिया है। इसलिए यहां पर हमने अच्छी फसल काश्त करके जाना है, अच्छी फसल के बीज लगा करके जाने हैं। और वो फसल कौन सी काश्त करनी है हमने? सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल आज़ीम। कुरान पाक की तलावत, तहज्जुद की इबादत, सदका खैरात, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इन इबादत के अंदर जन्नत की सारी नेमतें छुपी हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के जानवर ये पुल सरात की सवारियां हैं। फरमाया, सन्निमु ज़हायाकुम फ़इन्नहा लस्क़राति मत्क़ायाकुम, कुर्बानी के जानवरों को मोटा क्या करो, मोटे जानवर कुर्बानी के लिए ज़बह क्या करो, ये पुल सरात के ऊपर तुम्हारी सवारियां बन जाएंगी। यह रमजान मुबारक के रोजे, ये आखिरत की प्यास बुझाने का जरिया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो कलिमात हैं, जबान पर बड़े खफीफ हैं, आमाल नामे को भर देने वाले हैं और झुका देने वाले हैं। और वो क्या है? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल आज़ीम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज़ाए वुजू को अच्छी तरह धोया करो। क्यों? इन्हीं आज़ा से कर रोशनी निकलेगी जो पुल सरात को अबूर करने का जरिया बन जाएगी। आज अगर रोशनी ना हो तो हमारी गाड़ियां नहीं चल सकती। तो पुल सरात का सफर इंतहाई अंधेरा सफर है, कठिन किस्म का सफर है, और वहां पर रोशनी की जरूरत है। तो आज़ाए वुजू चमकेगे तो यहां से रोशनी निकलेगी।
जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में भी फरमा दिया, मनूरुहुम यसा बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, कि रोशनी उनके सामने दौड़ रही होगी, जैसे गाड़ी चलाते हैं तो रोशनी आगे दौड़ रही होती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बशिरिल मशाईन फी ज़ुलम बिन नूर ताम यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, जो अंधेरी की नमाजें मस्जिदों के अंदर जाकर पढ़ते हैं, यानी इशा की नमाज और फजर की नमाज, तो फरमाया कि उनको मुकम्मल रोशनी की खुशखबरी दे दो कि उनके लिए हर तरफ नूर ही नूर होगा और रोशनी ही रोशनी होगी। इसलिए मौत तो आनी ही आनी है, मौत को तोहफा समझ करके कबूल करें। मौत को अल्लाह की तरफ से हदिया समझ करके कबूल करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं यह हकीकतन अल्लाह का फरमान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तोहफतुल मोमिनी अल मौत,